एक रुपए की वैल्यू एक डॉलर के बराबर नहीं, और एक डॉलर की वैल्यू एक येन के बराबर नहीं, और एक कुवैती दिनार मतलब 295 रुपए। पर सवाल यह है कि हर करेंसी का वैल्यू इतना अलग अलग क्यों, और क्या इसका मतलब कोई कंट्री स्ट्रांग या वीक है? चलो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। करेंसी का बड़ा या छोटा नंबर वीक होने का प्रूफ नहीं होता। एग्जाम्पल, जापान में एक यूएसडी मतलब 155 येन है, वहीं वियतनाम में एक यूएसडी मतलब 26,350 डोंग है। अगर नंबर से डिसाइड होता तो वियतनाम दुनिया का सबसे वीक कंट्री होता। पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। करेंसी वैल्यू डिसाइड करने वाले 4 कोर फैक्टर्स होते हैं। पहला है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल एग्जाम्पल सोचो, आईपीएल टिकट या कॉन्सर्ट टिकट। ज्यादा लोग चाहते हैं इसीलिए प्राइस बढ़ता है। वैसे ही यूएस डॉलर, ग्लोबल ट्रेड्स, ऑयल, लोन, रिजर्व सब में चाहिए, इसीलिए पूरी दुनिया डॉलर चाहती है। हाई डिमांड सो हाई वैल्यू। दूसरा है इन्फ्लेशन, मतलब सेम पैसा कम चीजें। एग्जाम्पल, टर्की और अर्जेंटीना। हाई इन्फ्लेशन, लोग करेंसी को जल्दी स्पेंड या एक्सचेंज करते हैं, जिससे वैल्यू गिरती है, इसीलिए वहां के नोट्स बड़े होते जाते हैं और वैल्यू छोटी। तीसरा है इकोनॉमी का साइज और स्टेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मतलब स्टेबल जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, टैक्स, कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल, जर्मनी, जापान। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, जिससे करेंसी स्टेबल है। कंट्रीज विद फ्रिक्वेंट क्राइसिस, इन्वेस्टर्स करेंसी अवॉइड करते हैं, जिससे वैल्यू गिरती है। चौथा है सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझकर करेंसी को वीक रखती है। इसका एग्जाम्पल है चाइना का वीक वन, मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स चीपर अब्रॉड, मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। ये बताता है कि वीक करेंसी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट एंगल समझते हैं। जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है वहां पे फॉरेन पैसा आता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया बॉन्ड्स पे 7% रिटर्न दे रहा है और यूएस सिर्फ 3%, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बोलते हैं इंडिया में पैसा लगा और रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रिजल्ट, डॉलर बेच के रुपीज खरीदे जाते हैं, रुपी की डिमांड बढ़ती है एंड इवेंचुअली करेंसी स्ट्रांग होती है। इसीलिए आरबीआई और यूएस फेड के डिसीजंस करेंसी पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। कुछ कंट्रीज और करेंसी के एग्जाम्पल लेते हैं। कुवैती दिनार। कुवैत एक ऑयल रिच कंट्री है, स्मॉल पॉपुलेशन है और वहां लिमिटेड सप्लाई है, मतलब वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। इंडियन रुपी। इंडिया इज अ लार्ज पॉपुलेशन कंट्री, हाई इंपोर्ट्स, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, मतलब स्टेबल है बट लोअर वैल्यू। जापानीज येन। जापान इज अ ह्यूज इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ड्रिवन, लो इंटरेस्ट रेट्स, मतलब इकोनॉमी बड़ी है बट करेंसी का नंबर छोटा। यूएस डॉलर्स। रिजर्व्स, करेंसी, ऑयल इन ट्रेड, डोमिनेंस, मतलब ग्लोबल किंग। करेंसी का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट, परचेजिंग पावर एंड स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल, 100 रुपए में इंडिया में फुल मील मिल जाता है, वहीं $1 में यूएस में सिर्फ कॉफी मिलती है। सेम वैल्यू बट डिफरेंट कंट्री। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि डॉलर महंगा हो गया है या कुवैत का पैसा सबसे स्ट्रांग है, तो याद रखना, करेंसी वैल्यू इज इकोनॉमिक्स, नॉट ईगो।